वेनेजुएला पर राष्ट्रपति को गिरफ्तारी की है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, एक किस्म से निंदनीय है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। कुछ देश को बड़े पैमाने पर कंडेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश इसका समर्थन कर रहे हैं। जहाँ तक फ्रांस का ताल्लुक है, रशिया का ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इसको कंडेम किया है। ममदानी जो है न्यूयॉर्क के मेयर, उन्होंने भी कहा ये गिरफ्तारी जो है गलत है। वो एक सॉवरेन नेशन है, उसके ऊपर इस माफी कार्रवाई करना, उसके राष्ट्रपति जो हैं और उनकी बीवी को हथकड़ी लगा के जेल में डालना बिल्कुल गैर कानूनी है और इसकी बड़ी मैं निंदा करता हूँ। इसी माफी कमला हैरिस जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, उन्होंने भी और डेमोक्रेट्स ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन ट्रंप जो है किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया है और अभी से पीट हेग्सेथ और मार्क रूबियो जो है वो देश को वेनेजुएला को चलाएंगे। और कहा है कि वेनेजुएला का जितना भी तेल है हम बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उसके अमेरिकन की ऑयल मेजर ऑयल कंपनी जाएंगी और वहाँ तेल की खोज करेंगी। साथ ही साथ जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंडेमनेशन नहीं आया, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं। ये बड़ा गलत मैसेज है दुनिया को। इसी को देखकर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर सकता है, चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और हिंदुस्तान के पास भी मैसेज अगर वो करना चाहे तो पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ भी इसमें भी, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश नहीं है, नहीं करेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर चर्चा करेगा सोमवार को, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें ब्रिटेन भी है और अमेरिका भी है। ब्रिटेन तो इसका समर्थन कर रहा है, वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ है, तो इसलिए वो वीटो हो जाएगी रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन पास भी होती है तो यूएन तो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रेजोल्यूशन की कोई मान्यता नहीं है, कोई उसको स्वीकार नहीं करता, उसको नज़रअंदाज करता है। लेकिन ट्रंप वही करेंगे जो उनके मन में आता है, चाहे वो दुनिया को सही हो नहीं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं हमने बड़ा क्लियर मैसेज भेज रहे हैं मेक्सिको को, क्यूबा को, पनामा को, क्योंकि वो भी बड़े पैमाने पर अमेरिका में ड्रग्स भेजते हैं। और कहा जहाँ तक मदुरो का ताल्लुक है, 97% जो ड्रग्स आती है अमेरिका में वो वेनेजुएला के माध्यम से आती है, और इसी की वजह से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। उसको अमेरिकन लॉ के नीचे रखा जाएगा। क्या लगता है सर, ये युद्ध का ऐलान है एक तरीके से? मेरे मुताबिक तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है, इलीगल है। बड़े पैमाने पर इसकी दुनिया भर में कंडेमनेशन होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में दुनिया जो है झुकती है, उसके सामने सलाम करती है जो ताकतवर है। साफ तौर पे अगर आप देखोगे हिंदुस्तान का भी मैंने कहा किसी प्रकार से कोई कंडेमनेशन हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि अगर ट्रंप की कंडेमनेशन की तो आपका एफटीए जो है वो कभी भी पास नहीं होगा, और जो आपके 50% टैरिफ्स लगाए हुए हैं वो भी नहीं हटेंगे। तो सारे देश जो है बड़े केयरफुली हैं, बड़े सोच समझ के कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वेनेजुएलन्स 2015 तक केवल 75,000 वेनेजुएला दूसरे देशों में बसे हुए थे, आज तकरीबन 8 मिलियन के करीब है। और ये जो 8 मिलियन वेनेजुएला अपने देश को छोड़ के चले गए हैं, वो इसलिए छोड़ के चले गए हैं क्योंकि मदुरो के माध्यम से बहुत जुल्म ढाए जा रहे थे। वो खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ है। वेनेजुएला के अंदर भी बड़े अनपॉपुलर लीडर थे, वहाँ भी आधे लोग खुश हैं और आधे लोग इसके खिलाफ है। लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने और उनके जो इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर हैं यानी कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अमेरिका का कब्ज़े को स्वीकार नहीं करते। आगे क्या होता है समय बताएगा। सर, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या दूसरे देशों पर दबाव बनाना चाहता है अमेरिका? देखो दबाव तो बना रहा है। उन्होंने साफ तौर पे धमकी दी है कि अगली इसी माफी की कार्रवाई मेक्सिको के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि मेक्सिको से भी बड़ी ड्रग्स आती हैं। कहा है क्यूबा के खिलाफ हो सकती है, और ये भी कहा है कि साथ में पनामा के साथ में, पनामा जो कैनाल है उसके दोनों एंड जो कंट्रोल कर रहे हैं वो चाइना की कंपनी है। और वो कहते हैं कि ये बनाया तो अमेरिका ने था, और इसका कल युद्ध होता है तो चाइना जो है अमेरिकन जहाज़ों को पास नहीं करने देगा, इसलिए बड़ा नुकसानदेह हुआ। बड़ा क्लियर मैसेज भेज रहे हैं। साथ ही साथ वो ग्रीनलैंड को मैसेज भेज रहे हैं, साथ में कनाडा को भी कहते हैं कि आप 51st स्टेट बन जाइए। तो भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा सर, अगर बात करें तो? भारत के ऊपर किसी प्रकार का असर अभी तक तो पड़ा नहीं। अगर हिंदुस्तान इसको बड़े पैमाने पर कंडेम करता है तो गारंटीड असर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ नहीं हटेंगे, ट्रंप के टैरिफ और भी लग सकते हैं। ट्रंप कुछ सैंक्शन भी लगा सकते हैं हिंदुस्तान के साथ में,
और ट्रंप की पाकिस्तान के साथ और नज़दीकी हो सकती है।